हम पर आरोप लगाने से पहले एक बार जरा अपने फैसलों पर भी नजर डाल लो ध्रुव। कभी उन्नति, कभी कीर्ति, कभी इधर कभी उधर। तुम्हें तो अपने फैसले पर भी टिकना नहीं आता है ध्रुव। और तुम मुझे ज्ञान देने चले हो कि मैंने अपनी बेटी के लिए सही रिश्ता नहीं चुना है। एंडी से बात कर रही थी। ध्रुव, तू खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहा था और तुझे क्या लेना देना है मैं एंडी से बात कर रही हूँ या किसी से भी? आते मुझसे सवाल जवाब करने लग गया। स्मिता, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछने आया था कि शगुन कैसा रहा। आई एम रियली सॉरी, मैं काम में बिजी था तो शगुन ठीक था ध्रुव, थैंक यू। और एंड आई वोंट अप्रिशिएट अगर तू अगली बार मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड की बातें ऐसे छुप छुप कर सुनेगा तो। और अब मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज चला जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। ध्रुव, मैं तुम्हारे डिनर लगा देती, ठीक है? उन्नति, मुझे भूख नहीं है, रहने दो। क्यों? अभी तो पूरे रास्ते ही बोलते हैं डिनर करेंगे डिनर करेंगे, अब एकदम से डिनर नहीं करना। तुम इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों लग रहे हो मुझे? उन्नति, मुझे ना स्मिता की बहुत टेंशन हो रही है। स्मिता की? क्यों? मैंने ना अभी उसे एंडी से फोन पे बात करते हुए सुना। ऐसे लग रहा है कि ये जो शादी स्मिता की हो रही है ना, ये बस एक डील है। ऐसा लग रहा है जैसे स्मिता ना ये शादी किसी प्रेशर में आके कर रही है, दिल से नहीं। लेकिन स्मिता क्यों किसी चीज का प्रेशर लेगी? और अगर ऐसा है भी तो उसने हमसे आके क्यों नहीं बात की है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्नति। स्मिता ऐसा क्यों करेगी? एंडी के बारे में दीदू और जीजू ने जितना भी बताया, उसे उतना ही पता चलता है कि उस इंसान को ना सिर्फ बिजनेस की समझ है, किसी रिश्ते या प्यार से नहीं। और उसके लिए बिजनेस जितना मायने रखता है, शादी शायद मायने नहीं रखती होगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मिता ना किसी प्रेशर में आके सब कर रही है। वाह ध्रुव वाह, चाची, तुमने तो अपना फैसला भी सुना दिया। तुम लोगों के हिसाब से तो बेचारी स्मिता अपनी जिंदगी का अहम फैसला भी नहीं ले सकती ना। हाँ, उसे किसी ने बहला फुसला लिया होगा, या तो फिर उसे किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। क्योंकि तुम लोगों को तो लगता है कि स्मिता अपने लिए कोई एक लड़का भी नहीं ढूंढ सकती, है ना? चाची, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस फिक्र है स्मिता की, मैं इसलिए बात कर रहा था उन्नति से। फिक्र? ये तो मैंने देख लिया है। तुम दोनों लोग आज स्मिता की शगुन में शामिल नहीं हुए हो। तुम दोनों भाई बहन मेरी बेटी स्मिता की खुशियों के आड़े आ रहे हो। चाची, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप शगुन के लिए वही टाइम चुनना जब सब लोग अवेलेबल हों, सब लोग घर पे हों। लेकिन आपने क्या किया? और वो एंडी भी उस टाइम घर पे आ गया जब घर पे कोई था ही नहीं। और उसे भी तो देखना चाहिए था ना कि स्मिता का एक भाई है, उसकी भाभी है, उन सबको घर में होना चाहिए था। जिस इंसान के लिए कोई रिश्ता मायने ही नहीं रखता, उस इंसान के साथ हम स्मिता की शादी कैसे कर सकते हैं? मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक गलत रिश्ता चुना है? मुझे इंसान की परख नहीं है। चाची, मेरा वो मत। ध्रुव, हम पर आरोप लगाने से पहले एक बार जरा अपने फैसलों पर भी नजर डाल लो ध्रुव। कभी उन्नति, कभी कीर्ति, कभी इधर कभी उधर। तुम्हें तो अपने फैसले पर भी टिकना नहीं आता है ध्रुव। और तुम मुझे ज्ञान देने चले हो कि मैंने अपनी बेटी के लिए सही रिश्ता नहीं चुना है। तुमसे अच्छी तो मेरी स्मिता निकली। कम से कम उसने अपनी गलतियों से सीखा तो है। कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। इससे उसे नाम, शोहरत, इज्जत, फ्यूचर सब कुछ मिलेगा। इसे कहते हैं गलती सुधारना। ठीक है चाची, अगर आपको लगता है कि मैं और उन्नति स्मिता की शादी में अड़चन बन रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। हम उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आपको जैसे स्मिता की शादी करनी है आप करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्नति, चाची जो भी बोल रही थी, आई एम रियली सॉरी। वो बस ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। हेलो, क्या? कैसे हुआ ये सब? जी, क्या हुआ था? क्या हुआ? पूनम भाभी का फोन था। उन्होंने बताया कि शीत भाभी को सांप ने काट लिया और राघव भैया सीधा हॉस्पिटल लेके गए हैं उन्हें। क्या?